हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप लोग को बताएंगे वास्तविक संख्याएं, जो वर्ग 10 का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर है उसे आप आराम से बना सकते हैं। चाहे आपके पास कोई सा भी बुक हो, किसी भी राइटर का बुक हो, NCERT, स्टूडेंट फ्रेंड्स, भारती भवन, किसी भी राइटर का बुक आपके पास कोई सा भी बुक वर्ग 10 का होगा, उस बुक के अंदर जो भी वास्तविक संख्या चैप्टर से क्वेश्चन होगा उसे आप आराम से बना सकते हैं, यदि आप हमारे वीडियो को सही से देख लेते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के वजह से सारा कोचिंग सेंटर बंद चल रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। वास्तविक संख्या चैप्टर से आज के वीडियो में जो हम पहला जो वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को बनाने के लिए देंगे। पहले ये सारा क्वेश्चन कुछ समझ लें, फिर जो क्वेश्चन हम बनाने के लिए देंगे उसे आप बना लेंगे, फिर आप अपनी किताब के अंदर जाना और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप आराम से बना लोगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 156 जो ये पूर्णांक दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बिल्कुल सामने में करना। यहाँ देखो 2 से भाग लग रहा है तो 2, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा 2 से करना। अगर 2 से भाग ना लगे तो फिर 3 से। तो 2 से यहाँ भाग लग रहा है, 2 सत्ते 14, 1 पर 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 तिया 6, 1 पर 8, 2 नमा 18। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग लग रहा है, 13 तिया 39, और ये 13 अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में ही लाना था। तो यहाँ 2, 3 और 13 ये अभाज्य संख्या आ चुका है। 156 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आपके सामने इस तरह है। तो इस अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 156 के आगे बराबर का चिन्ह दे देना है और यहाँ 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 का पावर आप 1 लिख भी सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है तो पावर 1 है। गुना में क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो यही हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड जो गुणनफल के रूप में लिखा गया है। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए हैं तो आपके सामने यहाँ बगल में हम 1 नंबर का 4 क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी टाइप से बना लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 98 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे ही कर लीजिएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन इसी टाइप से है। एक का जो 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है इसे आप इसी तरह बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बना लेंगे और बनाने के बाद कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने नोट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किए थे, 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य संख्या 2 और 3 प्राप्त हुआ है। 72 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 72 का अभाज्य गुणनखंडों में 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 और 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2। और 120 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3,
3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंड आपके सामने कर चुके हैं। अब लिखेंगे इसीलिए 6, 72 और 120 का यहाँ HCF लिखा हुआ है, तो HCF को ही मौसो कहते हैं। अगर HCF लिखा रहेगा तो HCF लिखना और मौसो लिखा रहेगा तो मौसो लिखना। तो ध्यान से देखिएगा HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर 2 पूर्णांक रहता तो 2 में देखते, 3 पूर्णांक है तो तीनों में देखेंगे। जो तीनों का अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें देखना है कि कौन सा संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले तो तीनों में मिलना चाहिए और जिसमें घात छोटा होगा उसको लेना है। इसमें घात देखिए 2 का पावर 1 है, कुछ भी घात नहीं है तो 1 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। तो इस दोनों में घात बड़ा है, इसमें छोटा है, तो छोटा वाला घात लेंगे HCF के लिए। तो 2 एक बार ले लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 3 भी तीनों में मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें घात 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है। तो इसमें बड़ा है, ये दोनों में छोटा है। तो दोनों में छोटा है, दोनों में से किसी एक ही में लेना है। तो ये दोनों में से कोई एक 3 ले लेंगे। आगे देखिए 5, देखिए 5 इसमें है पर ये दोनों में नहीं है। तो HCF के लिए सभी में पूर्णांक मिलना चाहिए, जो भी अभाज्य संख्या हो सभी में मिलना चाहिए। तो पहले तो सभी में मिलना चाहिए और जब सब में मिल जाएगा तो घात छोटा वाला लेना है और जो नहीं मिलेगा वो HCF के लिए नहीं लेना है। तो यहाँ 3 दूना कितना आ गया 6, तो HCF आपका 6 आ गया। अब LCM लिखेंगे एवं LCM के लिए क्या करना है, उल्टा सोचना है। जैसे HCF में जो मिला था उसमें घात छोटा वाला, LCM में भी जो मिलेगा उसमें घात छोटा नहीं बड़ा लेना है, उल्टा करना है। जैसे 2 तीनों में मिल रहा था, घात इसमें 1 है, ये दोनों में 3 है, तो 1 छोटा हुआ और ये दोनों में जो 3 घात दिया तो ये दोनों में बड़ा है। तो दोनों में से किसी एक में ले लीजिए, किसी एक में से ले लेते हैं, 2 का पावर 3। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें घात 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ा ये हो गया, क्योंकि LCM के लिए घात जो बड़ा होगा वो लेंगे, 3 का पावर 2। LCM के लिए घात बड़ा लेना है और HCF के लिए घात छोटा लेना है जो मिलेगा। और HCF में क्या बताए हैं कि जो नहीं मिलेगा वो नहीं लेना है, पर LCM में जो मिल रहा है उसमें घात बड़ा वाला। और जैसे इसमें 5 है, ये दोनों में नहीं है, जो नहीं मिलेगा वो सब गुना में ले लेना है, गुना में 5 भी ले लेंगे। 2 का पावर 3 यानी 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 और गुने 5। इसको गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40, 40 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 यानी 360। यही हो गया आपका आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM इस तरह आप निकाल सकते हैं, यदि 2 पूर्णांक दिया रहे या 3 पूर्णांक दिया रहे। एक मरतबा पुनः इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 पूर्णांकों का HCF यानी मौसो, LCM यानी लॉसो ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे इसको निकाले हैं, पहले 6 पूर्णांक था तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 एक बार 3 एक बार, तो 6 के बराबर में 2 गुने 3 लिखे। फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 72 में 2 3 बार आया और 3 2 बार आया, तो 72 के आगे में 2 का पावर 3 यानी 2 3 बार है और 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2। और 120 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 120 में 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3, 3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है, लिखे हैं। इसीलिए 6, 72 और 120 का HCF रहे तो HCF लिखो, मौसो रहे तो मौसो लिखो, LCM रहेगा तो LCM लिखना, लॉसो रहेगा तो लॉसो लिखना, है ना। HCF को ही मौसो और LCM को ही लॉसो लिखते हैं। तो HCF के लिए क्या समझा है, एक मरतबा पुनः समझ लें कि जब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 पूर्णांक रहे तो 2 ही में देखेंगे, 3 पूर्णांक रहे तो तीनों में देखना है कि कौन सा पूर्णांक ऐसा है जो तीनों में मिल रहा है। तो यहाँ देखो, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले तो तीनों में मिलना चाहिए। उसके बाद घात देखना है, इसमें घात 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कुछ भी नहीं तो 1 है। तो HCF के लिए घात छोटा वाला लेना है। यहाँ घात 3 3 और 1, तो छोटा तो ये हो गया, तो 2 ले लिए। आगे बढ़ते हैं।
3 भी देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों में छोटा है, तो ये दोनों में से कोई एक 3 ले लिए। आगे बढ़ते हैं, 5 इसमें है पर ये दोनों में नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। अब तो 2 को 3 से गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, यानी HCF के लिए सभी में पूर्णांक मिलना चाहिए जो भी होगा, और जो मिलेगा उसका घात छोटा वाला लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो मिलेगा उसमें घात बड़ा वाला लेंगे। जैसे ये 2 तीनों में मिल रहा है, घात इसमें 1 है, ये दोनों में 3 है, तो बड़ा ये दोनों में, किसी दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 2 का पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 3 तीनों में है पर इसमें घात 1, इसमें भी 1, इसमें 2, तो बड़ा ये है, 3 का पावर 2। और जो नहीं मिलेगा वो सब ले लेंगे। जैसे 5 इसमें है पर ये दोनों में नहीं है, तो 5 ले लिए। अगर और कुछ भी रहता है तो वो भी ले लेते हैं। 2 का पावर 3 यानी 8, 3 का पावर 2 यानी 9, गुने 5 गुना कर लीजिए, 360। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, उसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF LCM लिखा रहे या मौसम लौसम लिखा रहे। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नोट कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में नोट कर दिए हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसो भी ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो 2 पूर्णांक दिया हुआ है 96 तथा 404, इसका मौसो निकालना है और फिर मौसो की सहायता से उसका लौसो निकालना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए किस तरह करेंगे। 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 चौका 8, 1 पर 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग कर लीजिए, 12 दूना 24, फिर 2 से भाग कर लीजिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग कर लीजिए, 2 तिया 6। और उस समय तक भाग करना है जब तक कि अंतिम संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो जाए। जब अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा तो उसमें भाग नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितना बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो 2 का पावर 5 और 3 कितना बार आ रहा है, तो 1 बार, तो 3 लिख लेंगे। 3 का पावर आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो 96 हो गया। अब क्या है 404 तथा 404। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 404 में 2 से भाग कर लेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकान 2, 0, 2 एकान 2। अब ये 101 जो है ना वो अभाज्य संख्या, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 2 का पावर 2 अगुने 101। तो इस तरह 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसका मौसो लिखेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जब 2 पूर्णांक रहे आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ या 3 पूर्णांक रहे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर मौसो निकालने के लिए कहा जाए तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर लिखेंगे इसीलिए 96 तथा 404 का मौसो को ही HCF कहते हैं। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि मौसो यानी HCF के लिए पहले क्या करना है, 2 पूर्णांक रहे तो दोनों में ढूंढना है, 3 पूर्णांक रहेगा तो तीनों में ढूंढना है। तो यहाँ 2 ही पूर्णांक है तो दोनों में ढूंढते हैं कि कौन सा पूर्णांक ऐसा है जो मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में पहले मिल चुका है 2। अब घात देखेंगे तो इसका घात 5 है, इसका घात 2 है, क्योंकि मौसो यानी HCF के लिए घात छोटा वाला लेना, पहले तो मिलना चाहिए और जब मिलेगा तो घात छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ घात 5 और यहाँ 2, तो इसमें बड़ा घात है, इसमें छोटा घात है, तो छोटा वाला ले लिए 2 का पावर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, तो मौसो में जो मिलेगा वही लेना है। 3 नहीं मिला, 3 नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 101, इसमें 101 है पर इसमें 101 नहीं है, तो 101 भी नहीं लेंगे।
तो इस तरह आप देखें कि सिर्फ 2 मिल रहा था तो 2 लिए हैं, पर जब 2 लिए हैं तो घात कौन लिए हैं, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला। मौसा यानी HCF के लिए घात छोटा वाला लेना है, तो 2 का पावर 2 यानी 4, मौसा 4 हो गया। अब लॉसो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है, इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें। तो मौसो निकाल लिए एवं उससे उनका लॉसो भी गया। उससे उनका मतलब मौसो की सहायता से लॉसो लिखना है। देखिए मौसो की सहायता से लॉसो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः एक फॉर्मूला होता है लॉसो AB बराबर, ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, A गुने B बट्टा मौसो AB। ये A होता है पहला पूर्णांक और B होता है दूसरा पूर्णांक, तो A की जगह पे 96 आ जाएगा। एक बार और लिख लेंगे, लॉसो A की जगह पे क्या लिखेंगे 96 और B की जगह पे क्या लिखेंगे 404 बराबर A की जगह पे 96 गुने B की जगह पे 404 बट्टा में लिख लेंगे मौसो A की जगह पे 96 B की जगह पे 404, यानी आपको 96 और 404 का लॉसो निकालना है। ध्यान से देखिए 96 गुने 404 ऐसे रहने दीजिए, नीचे देखिए 96 और 404 का मौसो जो है ना वो पहले आप निकाल चुके हैं। 96 और 404 का मौसो कितना है 4, तो 96 और 404 का मौसो बट्टा में जो लिखा है हम 4 लिख सकते हैं। अब 4 से भाग कर लीजिए, 4 से 404 में भाग करेंगे 101 मरतबा, तो 96 को ध्यान से देखिएगा यहाँ इस तरफ लिख देते हैं। 96 को जब 101 से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 96। यही हो गया आपका लॉसो यानी LCM। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि जब 2 पूर्णांक दिया रहेगा और दोनों पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो पूछे और मौसो की सहायता से लॉसो पूछे तो इस तरह निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 तथा 91 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। इसको भी ऐसे ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा में लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 तथा 92 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। उससे कहे या मौसो की सहायता से कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। जो इस टाइप आपको इस वीडियो के अंदर 3 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, इस क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन कीजिए। जो वीडियो को रिपीट करके एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, और जो भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दिया गया है वो सारा क्वेश्चन को बनाइए। अगला वीडियो में फिर आपको इसी चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन है वो आपको जरूर बताएंगे।